भीमताल किताब कौथिग 5, 6, 7 अक्टूबर 2023। 3 दिन चुटकियों में बीत गए और यादें हमेशा के लिए कैद हो गई। उन्हीं यादों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। ज्योति उप्रेती सती सब लोगों के अपन सादर प्रणाम कर मैं उप्रेती सिस्टर नैनबेन नीरजा उप्रेती आप सब लोगों को प्रणाम कर छूं और ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना अच्छा मंच हम सभी उत्तराखंड के लोगों को प्रदान किया है। इसकी विशेषता और द्वाराहट वाले किताब कौथिग की विशेषता ये थी कि वो स्वायत्त हो गया है, एक खास तरीके की ऑटोनॉमी उसने अर्जित कर ली है और अपने संसाधनों पर और मित्रों की मदद से ये लोग करने लगे और उसमें संवाद की बहुत सारे अपने घरों में जो अनाज उगाते थे उसी को खाते थे, इसलिए उनका शरीर बहुत मजबूत होता था। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि उस समय जो महिलाएं होती थी इतना बड़ा फावला पानी भर के ऐसे लाती थी और सर में भी इतना बोझ होता था। ये हमारा दुग्ध व्यवसाय पहले होता था। यामिनी पांडे पिथौरागढ़ से हूँ, अपनी संस्कृति को रोजगार से जोड़ रही हूँ। इसमें अपनापन ये कि केदली है जो पहाड़ की है तो फेमस। अच्छा तरीका है, तब मैं कहूँगा कि किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो जो तुम्हें बॉन्ड भरा ले 4 साल का और तुम्हें अपने खर्चे से बीटेक करा दे। जब लौटना 4 साल नौकरी कर लेना, 4 साल के बाद छोड़ देना। बॉन्ड तो 40 साल का है। बॉन्ड अब ये समझ गए कि अगर हम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देयर वेराइटीज़ ऑफ बुक्स और काफ़ी एडवांस लेवल की बुक्स भी हैं और बेसिक्स लेवल की हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें इंटरेस्ट है। पहला दिन लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच बीता, जिस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों से आए विशेषज्ञों के द्वारा करियर काउंसलिंग सेशन लिए गए। केवल कुछ ही घंटों की मुलाकात में बच्चों से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि बाल मन की जिज्ञासाओं की परतें दर परतें खुलती गई। कि हमारे बीच में विशेषज्ञ बहुत दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बच्चों से भी अपेक्षा करूंगा कि पहले पूरे सेशन को आप अपने तरीके से सुनेंगे और अपने प्रश्न अपने दिमाग में लेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकारी नौकरी में जाने का क्या तरीका है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि गैर सरकारी नौकरी में यानी प्राइवेट नौकरी में किस तरह से आपको जाना करना है। कुछ चीजें बताऊंगा, वो सब नोट कर लेंगे, आप उनसे दे दीजिएगा और आखिर में फोन नंबर मैं आपको दूंगा। उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। गार्जियन ने आपका एडमिशन कराया होगा, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, आपने भी कुछ सोचा होगा कि हमको पढ़ करके क्या करना, क्योंकि हमारा जो भारतीय परिवेश है उसमें पढ़ाई का मतलब ही होता है कि तुमको नौकरी करनी। आपकी गार्जियन की अपेक्षाएं कुछ होती हैं, आपकी इच्छाएं कुछ और। लता मंगेशकर जी को जानते हैं, उनके गार्जियन यदि उनको कहते नहीं तुमको पढ़ना ही है, तुमको ये गाना वाला नहीं गाना है, अब क्या होगा? एक साल हम लोग के बीच में जो 2500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तमिलनाडु से। अब वो जो आपके अंदर जो शक्ति है, जो आप जिस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं वो पहचानेगा। या तो आपके गार्जियन पहचानेंगे या आपके जो शिक्षक हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो पहचानेंगे। टीचिंग प्रोफेशन में रहने वाले कोई भी व्यक्ति को सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों से रूबरू करना, बच्चों से बातें करना। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? पिछले 2-3 सालों से उत्तराखंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल आप डालोगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है। कंपनी ज्यादातर सॉफ्ट स्किल्स मांगती है। अगर इंटर पास करते करते भी आपके पास सॉफ्ट स्किल आ जाती है तो आपको बहुत BA BBA वगैरह में करने की बहुत जरूरत नहीं है। एडिक्शन काउंसलिंग होती है हर मतलब काउंसलिंग के, लेकिन कॉम्पिटेंट काउंसलर से। हम तो केवल करियर में मदद देंगे, लेकिन हम इसीलिए बोल देते हैं कि प्रॉब्लम कोई भी हो आप हमको बता दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, एक दूसरा तरीका है, तब मैं कहूँगा कि किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो जो तुम्हें बॉन्ड भरा ले 4 साल का और तुम्हें अपने खर्चे से बीटेक करा दे। जब लौटना 4 साल नौकरी कर लेना, 4 साल के बाद छोड़ देना। बॉन्ड तो 40 साल का है। बॉन्ड अब ये समझ गए होगे कि अगर हम वकील हैं तो जब बॉन्ड भरोगे तो हमको भेज दोगे, सर ये बॉन्ड भरवाना कहीं फंसना ना हो।
देख के हम तुम्हें बता देंगे बेटा तो साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे मालूम है कि इस तरह के काउंसलर्स नहीं आते, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका रीज़न क्या है कि आपके 10 साल बाद जब आप किसी बढ़िया जगह पर काम कर रहे होंगे और हमसे आपकी मुलाकात होगी, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई हमसे तुम्हारी मुलाकात थी पैसा उठाने, तो और भी बच्चे फंसे होंगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तब हमारा बुढ़ापा आ चुका होगा। ये अगर ऐसे नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल के भव्य कैंपस में 2 दिन तक चलने वाला किताब कौथिक एक अनूठा अनुभव था, जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। इस माहौल में व्यक्ति भूख, प्यास, थकान भूलकर जहां एक ओर प्रबुद्ध लोगों को सुन रहा था, उनसे वार्ता कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर किताब प्रेमी किताब की दुनिया में इतना मस्त था कि उसे लग रहा था समय थम जाए और किताब कौथिक यूं ही चलता रहे। वहीं स्कूली बच्चों को फोटोग्राफी, स्टार गेजिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ ढेर सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा था। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से आए आर्टिजन, विशेषकर महिलाओं के द्वारा अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही उन युवाओं से साक्षात्कार हुआ जिन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी जैसे प्रयोग कर देश में उत्तराखंड की पहचान बनाई। उत्तराखंड के लोक संगीत को देश दुनिया तक पहुंचाने वाली उप्रेती सिस्टर्स की प्रस्तुति, जाने माने लोक गायक और उभरते कलाकारों की अभिव्यक्ति ने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देयर आर वैराइटीज़ ऑफ बुक्स और काफ़ी एडवांस लेवल की बुक्स भी हैं और बेसिक्स लेवल की हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें इंटरेस्ट है। तो ये बिगनर्स के लिए भी, एडवांस लेवल्स के लिए भी, जो बुक लेवल। सो यू एंजॉयड इट? हमें नई नई बुक्स मिली हैं देखने को, जो मतलब हमने कुछ बुक्स ऐसी थी कि कभी देखी भी नहीं थी, वो मिली, और कुछ हमारी बचपन की यादें ताज़ा, मतलब पीछे बचपन की बुक्स वगैरह देखी। जैसे बहुत सारी बुक्स आई है अलग अलग वेराइटी टाइप्स की, हिंदी बायोग्राफी लोगों की, जो खंड का कल्चर, और जो अगर किसी सेल्फ हेल्प की बुक्स वगैरह, तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ लगा है। आई माई सेल्फ अभिषेक पांडे। तो वी आर हियर फ्रॉम टीम नक्षत्र। लाइक जैसे स्टूडेंट्स हम लोग कॉलेज के अंदर ये चीज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टेड है बच्चे। हम लोगों ने कल रात सेशन भी करे थे, हमने सैटर्न और जुपिटर दिखाया टेलीस्कोप के थ्रू, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। साल में ग्राफिक एरा कैंपस में ये जो किताब कौथिक का आयोजन हुआ है, ये एक प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में एक ज्योति जलाने का कार्य कर रहा है। और मैं स्वयं यहीं मवाली में रहता हूँ, पुस्तक प्रेमी हूँ। अभी भी मेरे हाथ में बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास ये रखी है, बड़ी पुरानी और बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों के बीच जो आज पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है, उसमें वृद्धि होगी और हमारा क्षेत्र पुनः, जो कि सांस्कृतिक रूप से इतना रिच है, उसको और भद्रता प्रदान होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर मोहित सरवाल नैनीताल से हूँ। बहुत दिनों बाद यहाँ बुक फेयर देखने को मिला। पहले नैनीताल में तो हर साल बुक फेयर होता ही था, बहुत बड़े स्केल में होता था, और हम नैनीताल से सिर्फ इसीलिए आए हैं कि कुछ अच्छी किताब देखने को मिली है। बहुत अच्छी किताबें मिली हैं, बहुत अच्छी किताबें मिलेंगी। किताबों के बारे में आजकल किताब को देखने के लिए आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ना तो बहुत कम हो गया है, किताब को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इससे लगता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उत्सुकता तो है ही। तो ये
थोड़ा आशा बढ़ती है इससे। ये प्रयास आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये कुछ आशा तो दे रहा है, बच्चे देख रहे किताबें, तो 1000 किताबें देख करके 2 किताबें भी ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। कल के दिन हम सुबह से शाम तक काफ़ी युवा बच्चों के साथ हमारी बातचीत हुई। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा पढ़ने के प्रति। अलग अलग विधाओं के प्रति लोगों की काफ़ी अच्छी रुचि रही। खासकर कविताओं, शायरी, गज़ल और यात्रा वृत्तांत के प्रति लोग काफ़ी उत्साहित रहे। एक नया पाठक का वर्ग मिला जो कि शुरुआती रीडर्स एक जो ग्रुप है, तो वो इन सब किताबों की खास तौर पर एक रुचि रखता है। आज दूसरा दिन है, सुबह से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो कल नहीं पहुंच पाए थे उन तक सूचना पहुंची तो वो भी आज पहुंचे हैं। तो अभी तक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो आगे भी लोग आ रहे हैं। बातचीत काफ़ी अच्छी बातचीत लोगों के साथ है। मैं डीडीहाट पिथौरागढ़ से आई हूँ और मैं आपको ले चलती हूँ आपको अलग अलग पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड। और इसमें अलग अलग फोक आर्ट हमने बनाए हैं। ये है बिहार की मधुबनी पेंटिंग और ये बंगाल की बनाई है हमने, एपन और बंगाली मिक्स पेंटिंग। और इसके साथ ही मॉडर्न आर्ट का भी यहाँ पर हमने बनाए हुए रखा है, मॉडर्न आर्ट। और बाकी जो मेरा ज़्यादा काम है वो अभी जो ये पेंटिंग हमने नीम करौली बाबा जी की बनाई है, जो यहाँ नैनीताल के फेमस, जहाँ अभी विश्व प्रसिद्ध जो और भी लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। राष्ट्रपति ट्राइब जो प्रेसिडेंट है उनकी पिक्चर बनाई है, द्रौपदी मुर्मू जी की। और हमने रतन टाटा सर की पेंटिंग बनाई हुई है जी। अभी रतन टाटा सर की पेंटिंग अभी उनके ऑफिस पहुँच गई है। और इसके अलावा भी हमने सोनू सूद सर की दी है पेंटिंग, सोनू सूद सर की। मेरे पास कपड़े ये मम्मी के ले सकते हैं। हाँ, ये क्या है ना, ये मैं द्वारा हाट में लगाई थी, सामान टंकी था, मैं खोली नहीं। मैं यामिनी पांडे पिथौरागढ़ से हूँ। अपनी संस्कृति को रोजगार से जोड़ रही हूँ। तो इसमें अपनापन ये है, ये केदली है जो पहाड़ की है सबसे फेमस। सेट इसमें मैंने कटोरी और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई चाहे तो इसमें नाम भी लिखवा सकता है। देखिए, सौभाग्यवती भाव, आनंद सविता, इस टाइप से नाम लिखवा के भी बना सकते हैं। और मैंने क्या बनाया है, मैंने इयररिंग्स बनाए हैं। अब है नहीं है ये इस टाइप से मैंने इयररिंग्स भी बनाए हुए हैं। ये कलरफुल है और मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव वाला कलर भी थोड़ा यूज़ कर रखा है। इसी तरीके से मैंने ये नेम प्लेट्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अब मैंने क्या करा है, इसमें एप्पल तो है ही, तो ये अपनी संस्कृति भी आ रही है इसमें और ये डेकोरेट हो रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। किताब कौतिक में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं भी अभी ये तीसरी बार किताब कौतिक में आ चुकी हूँ। पूज्य मौनिमा, इनका जन्म कहते पोखरखाली अल्मोड़ा में हुआ। बाबा नीम करौली जी से कहते आशीर्वाद और प्रेरणा लेकर के इन्होंने वैष्णो देवी मंदिर और भक्ति धाम मंदिर नौकुचिया ताल की स्थापना की। ये 62 वर्षों तक मौन रहीं। इनका कहना था कि मौन ही एक साधना है। यही भक्ति माँ का एक संदेश था। सभी भक्तों से मैं कहना चाहूँगा, अगर वो भीमताल आते हैं तो हमारे नौकुचिया ताल हनुमान मंदिर पे आएँ। यहाँ पे हम लोग योग और ध्यान शिविर का आयोजन करते हैं। अगर कोई ग्रुप है कहते कहीं से भी आता है तो उसके लिए निःशुल्क रहने का, खाने का और ध्यान साधना का पूरी व्यवस्था हमारे कहते ऐसा ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। ये अंगूरा स्वेटर है, ये खरगोश के ऊन का स्वेटर है। खरगोश के ऊन का? हाँ, मैम ये खरगोश की ऊन की टोपी है। और ये भांग की रेस का वो है स्टॉल, ये भांग का रेस का बना हुआ है। अच्छा, भांग मतलब है ये उसका है, अंगूरा वाला स्टॉल है ये भी। और ये भांग के रेस के पास से बनाया है हमने।
है 500-600 महिलाएं हैं समूह वाले, तो सब समूह वाली महिलाएं हैं। ये हमने नमक भी बनाए हैं। जैसे कोई खेती बाड़ी का काम करते हैं तो धान, मडुआ, बाजीरा, मक्का जो भी है वो करते हैं, तो टोकरी बनाते हैं, ये चीज़ें हैं। कोई जो कल ले गए के सामान वो दोबारा आज भी आए कि हमें दोबारा मिले ना मिले, आप बहुत दूर से आए हैं, वैसे हम मुंशियारी से आए हैं, तो नंबर शेयर करना चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट आगे को बढ़े कि मेरा नंबर है 7037268429। मैं आई हूँ मुंशियारी से। ये गाय की पूंछ है। अच्छा, ये चंवर गाय की पूंछ है। हाँ जी, आपने गुरुद्वारा में भी देखा होगा और जो बड़े बड़े मंदिरों में होता है वहाँ चढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ से इसे यहाँ लेके आए, क्या प्राइस होगा इसका? ये 14,000 की है। 14,000 की है। मेरा नाम दान सिंह खरत्याल, मैं सरफाटक अल्मोड़ा से। हम लोग बचपन बड़ी कला प्रति रुचि धारणों, तो बचपन बड़ी जैसे हमारे कुमाऊनी गीत जो विलुप्त होने कगार में थे उनमें ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट रहो, जैसे लोक गाथा सन, लोकगीत सन, ऋतु छ, भगनौल बहर सन, इन पर हम गायन करो। और एक साथ साथ फिर हमारे मन में ये विचार आ कि जो हमारे संस्कृति से उत्तराखंड जो हमारे फोक आर्ट से, हमारे जो ड्रेस थे, जो हमारे पहनावा थे, ये कला हम दिखाने जाए, तो प्रदर्शनी के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करें। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे गांव में, जो महिलाएं होती थी बहुत मेहनत कश होती थी, हमारे अपने घरों में जो अनाज उगाते थे उसी को खाते थे, इसलिए उनका शरीर बहुत मजबूत होता था। हमने दिखाने की कोशिश की है कि उस समय जो महिलाएं होती थी इतना बड़ा फावला पानी भर के ऐसे लाती थी और सर में भी इतना बोझ होता था। ये हमारा दुग्ध व्यवसाय पहले होता था गांव में, बाल्टियों में भर कर के दूध लाते थे और शहरों में बेचते थे। तो हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में भी हम अपने दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। ये हमारा छोलिया नृत्य का है, पूरा इसमें हमने दिखाया है। ये निशान जो होते हैं हमारे वहाँ, जब लड़के की शादी दुल्हन के वहाँ जाती है तो लाल पताका आगे से रहती है, जब घर को आती है तो शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग को सफ़ेद आगे से रहता है। ये हमारा हुड़का है जो मुख्य वादक है। हमने दिखाया कि हुड़का हमारा मुख्य वाद्य यंत्र होने की वजह से इसका अधिक हम लोग वादन में प्रयोग करें। ये मसकबीन हमारे पहाड़ में कहते हैं इसको, वैसे बैक पाइपर इसका नाम है। तो ये भी हमारे कुमाऊनी कल्चर में शामिल है। ये हमारे छोलिया डांसर हैं, ढाल और तलवार से जिसको प्रदर्शन किया जाता है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। और यह है हमारा ढोल, यह है दमामा और वो है रणसिंह तुरई। ये पूरा सेट हमारा छोलिया नृत्य का है। तो मैं अपने युवा वर्ग से निवेदन करूंगा कि हमारा फाग रंगमंच यूट्यूब चैनल और डांसिंग खरत्याल फेसबुक पेज पर भी आप लोग हमारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश भट्ट है और मैं कॉर्बेट लैंडस्केप से हूँ और मैं प्रकृति की किताब को पढ़ रहा हूँ विगत 30 वर्षों से। इसके बारे में समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ अपने स्तर पर। और मेरे समझ में अभी तक यही आया कि प्रकृति की किताब का कोई अंत नहीं है, जैसे कि इसकी कोई शुरुआत नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये किताब ऐसी है कि इसको उम्र के किसी भी पड़ाव पर जाकर हम पढ़ सकते हैं, कोई भी चैप्टर खोल के पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर जो है वो रोमांच से भरा हुआ है और हर चैप्टर जो है कुछ सीख से भरा हुआ है। और सीख जो मुझे प्रकृति से ये मिली कि दुनिया में सिर्फ 2 गोद हैं, एक माँ की गोद जिसने हमें जन्म दिया और एक प्रकृति माँ की गोद जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, ठीक है ना। और दुनिया में आप थक जाएं, हार जाएं, रुक जाएं, पिट जाएं, अगर इन 2 गोदों की शरण में चले जाते हैं तो आपसे बड़ा कोई सिकंदर नहीं है। तो प्रकृति से जुड़े रहिए और हमेशा ऊर्जावान बने रहिए। साधारण देखिए, परिंदों की दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया है और उनसे ये खूबसूरत होने के बावजूद हमारी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाते हैं अपनी सुंदर सी मधुर आवाज़ों से। तो सुबह सुबह हमारे पहाड़ों में जो पक्षी गाते हैं वो बड़े निसंदेह अद्भुत संदेश जो है प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे एक चिड़िया है, उसे न्यूली चिड़िया बोलते हैं, उसको वैसे ग्रेट बार्बेट बोला जाता है। तो वो बोलती है, तो ये इस तरीके से बोलती है। उसके बाद इसकी आवाज़ सुनते ही हमारे जो दूसरे पक्षी होते हैं वो भी जो है जागृत होते हैं
और वो सबको जगाने का काम करते हैं कि दुनिया का समय हो गया जगने का। तो एक बर्ड है, उसका नाम है ब्लू विस्लिंग थ्रस, और उसको हिमालयी विस्लिंग थ्रस भी बोलते हैं, और वो विसिल करती है। इस तरीके से वो विसिल करके एक दूसरे को जगाने का प्रयास करती है। जब ये आवाज़ें सुनते हैं फिर धीरे धीरे और अन्य पक्षी भी जागृत होते हैं। तो उसमें हमारे वहाँ एक चिड़िया है जो सुबह सुबह उठकर बोलती है। ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ फ्रूटिंग सीज़न होता है और हमारे पहाड़ों में एक फल होता है, उसे काफल हम बोलते हैं। जब काफल पकने का संदेश पूरे विश्व को पहुँचाते रहती है तो वो बोलती है। और फिर मधुर कोयल फिर क्यों पीछे रहे अपनी सुंदर बोली बोलने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से करती है। इतने में एक बर्ड है, उसको बोलते हैं ब्रेन फीवर, उसके लिए कहते हैं सी सिंग्स इन फेयर ऑफ रेन। तो बारिशों का संदेश हमारे तक पहुंचाती है। तो वो पक्षी बोलता है। फिर एक यहाँ लंपुचिया है, उसको हम बोलते हैं मैकपाई। तो वो इस तरीके से शोर करती है। उसी का एक साथी होता है, उसे करोल बोलते हैं, वो बोलता है। इस तरीके से एक लाफिंग बर्ड है, वो ऐसे हंसती है। तो सर इस तरह से आप कितनी आवाज़ें निकाल लेते हैं? मैं देखिए, हम कहाँ आवाज़ निकाल पाते हैं, हम तो खाली सीख रहे हैं। तो लगभग 300 से अधिक पक्षियों के बारे में थोड़ा सा उनकी बोली भाषाओं से मैं थोड़ा सा लगाव रखता हूँ और उसको सीखने का प्रयास करता हूँ। कहाँ उनकी तरह बोल पाएंगे, ये तो बड़ा मतलब एक ऐसा प्रश्न है कि हम कहाँ उनकी तरह बोल पाएंगे। मतलब प्रकृति की जाए। विस्लिंग थ्रस फैमिली है और हाँ विसिल करती है। जंगली बांगर बोलते हैं। ना जंगली है। इसका नाम है एस्कुलस इंडिका। इसके बीज जो हैं स्कैरसिटी में लोग आटा बना के भी खाते हैं और इसका फ्रूट में एसिड कंपाउंड होता है, एचआईवी में काम आता है। उत्तराखंड पक्षियों के लिए बड़ा समृद्धशाली है। लगभग 700 से अधिक प्रकार की स्पीशीज के लिए हुए, क्योंकि अकेले भारत का लगभग 60% पक्षी जी हाँ 60% है ना। तो ये बहुत अद्भुत है और आज हम कुछ पक्षियों को देखने का प्रयास करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ये पैराकिट आ गया ना, ये पर हाँ क्रिम्सन सनबर्ड, सनबर्ड्स की बहुत खूबसूरत वैरायटीज है। हाँ नॉर्थ हाँ। और ये जो है ये भी हमने ड्रोंगो देखा, एशी ड्रोंगो नाम है इसका, एशी ड्रोंगो। और इसी का कजन है ब्लैक ड्रोंगो, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। आप कहाँ जा रहे हो? है इतने सवेरे सवेरे आप कहाँ निकले? नीचे वॉक पे बोलो। नीचे वॉक पे। नीचे वॉक पे। ये देखिए बिल्कुल पिंक कलर के भी देखिए और येलो कलर के भी देखिए। हाँ ये दुनिया है और ये बहुत खूबसूरत चिड़िया होती हैं दुनिया की। हाँ उनके लिए गाना बनाया कि चलो मुसाफिर मोह लियो रे, पिंजरे वाली मुनिया और ये तो जंगल वाली मुनिया है। देखिए ना, पहाड़ में इसके बिना तो बच्चों का जीवन ही अधूरा है। अभी मैं देख रहा था रानीखेत में किसी ने लड्डू भी बनाए हैं इसके। हाँ चाय, अब तो चाय बिक रही है इसकी। रंजन आई नहीं आई? अरे बाबा रे मेरे साथ भली का जो लेटेक्स निकलता है इससे वो बड़ा पॉइजनस होता है। ये सफेद लेटेक्स निकलता है और ये कभी ऊंड हो गया कहीं तो उसको पकाने जल्दी वो पस बाहर निकल जाए, ये इसका ये दूध लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक होता है ना। हाँ वो सर का तो बिल्कुल अलग है। एक ये यहाँ पे देख ली थी हमने, जहाँ से एक ताल ये है 7 ताल वाला, ये गरुड़ है, ये दूसरा है, ये दूसरा ताल दिख रहा है।
इतने अद्भुत किस्म के गीत हैं। अगर आप गांव में रहे हो कभी, तो जो शाम के गीत गाए जाते थे, शाम हो रही है तो संध्या आती है, तो कैसे आती है? संध्या आती है गाय की गले में लटकी घंटी में छुप के आती है। संध्या छुप के आती है क्योंकि दिन भर उसे श्रम करना है। वो थकी हारी स्त्री के आंचल में दुबक कर आती है और आंगन से अंदर नहीं जाती। आंगन से पूछती है कि दिया क्यों नहीं जला रहे हो घर में, क्योंकि संध्या आ गई। महिलाएं जब घास काटती हैं, आपने कभी दातुला देखा होगा, लेकिन उसके पीछे घुंघरू लगता है, बात छोटा सा छन छन करता ना, वो गीतों में बहुत बजता है, दातुली छुणक्याली टाइप। लेकिन वो क्यों होता है? घास काटते वक्त कोई कीड़ा न कट जाए, वो छुन छुन से भाग जाए। और बरसात में बड़े कीड़े हो जाते हैं, भैंसी कंसेण ऐसे ऐसे घास पे रहते ना, तो महिला दातुले से उसके छनकाएगी, तब काटेगी। कीड़ा भी नहीं मरना चाहिए। इस सृष्टि जो हम देख रहे हैं ना चारों तरफ, तो ये हमारे जीवन में रखा बचा था, दुर्भाग्य से वो खत्म हो गया। तो भैंसी के भूरे मालू के चूरे तेरो दीदी को नामा, के चूरे तेरो दीना को नामा, दीदी को नामा राम दुलारी, दीदी को नामा राम दुलारी, धन सिंह बिना तेरो नारी, दीदी को नामा राम दुलारी, धन सिंह बिना तेरो नारी। तो जनरल ऑफ हेल्थ से रिटायर्ड हैं एल.एम. उपेंद्र जी, आप लोगों को अंगदान के बारे में, क्योंकि इस समय जो है हमारे भारत में लगभग 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया रिलेटेड ब्लाइंडनेस है। कॉर्निया से हम लगभग 2 लोगों को रोशनी दे सकते हैं, तो एक आदमी की 2 कॉर्निया जो है वो 4 लोगों को रोशनी दे सकती है। और अब तो स्प्लिट करके 8 लोगों तक भी उसको हम लगा सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में लगभग 1,500 लोग डायलिसिस पे हैं और पूरे भारत में लगभग 2 लाख करीब लोगों को रेगुलर डायलिसिस होती है। उनको डायलिसिस से बचाया जा सकता है यदि उनको दूसरा गुर्दा प्रत्यारोपण हो जाए। लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग सोचते हैं कि भाई हम एक गुर्दा दान में एक गुर्दा हमारा चला जाएगा, शायद हम फिर पूरी तरह इफेक्टिव नहीं। 99% लोगों को एक गुर्दा दान करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों को वो गुर्दा दान कर सकता है। 1 लाख लोग जो है वो इस समय एंड स्टेज लिवर डिजीज से हैं, जो विभिन्न अस्पतालों में आईसीयू में पड़े हुए हैं। अवेयरनेस नहीं है। हम अपने लिवर का 30% हिस्सा भी अगर दान में दे दें तो 30% हिस्सा 6 हफ्ते के अंदर पूरा अपना लिवर बना लेता है। तो इस तरह से लिवर दान के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। हजारों की संख्या में अपने देश में लोग हैं जो कई साल से आईसीयू में पड़े हैं और वो ब्रेन डेड है उनका, तो उनको एक प्रक्रिया के माध्यम से ब्रेन डेड घोषित करने के बाद उनके अंगों का भी दान हो सकता है। पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। जहाँ गंगा की जलकर कान में मिस्री सदा खोले, यही केदार काले रूप बसते हैं स्वयं भोले, यही केदार काले रूप बसते हैं स्वयं भोले। शिखरों की धनियों पे चादर है बुझालों की, सुनहरे देश है जैसे कोई दुनिया ख्यालों की। चले आओ
बहनों और भाइयों, मेरे छात्रों, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मैं 2-3 मिनट में अपनी 1-2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पेपर्स कागज में लिखी हुई इस सूक्ति को मैंने 1995 में मध्य फ्रांस के कैले संग्रहालय में देखा था। सूक्ति क्या कहती है? यदि आप एक मकान बनाना चाहते हैं और एक पुस्तक भी लिखना चाहते हैं तो मेरा सादर निवेदन है कि आप मकान बनाने के विचार को छोड़ करके पुस्तक लिखें, क्योंकि आप जो मकान बनाएंगे वो कुछ ही लोग देख पाएंगे जो आपके यहाँ आएंगे, लेकिन आप जो पुस्तक लिखेंगे वो पूरी दुनिया में जाएगी। पुस्तकों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े प्रथम श्रेणी के राष्ट्रभक्त और नेता थे, लेकिन अगर आपने तिलक जी की रचनाएं नहीं पढ़ी हैं और तो छोड़ दिए केवल एक भगवद गीता पर जो हमने कर्मयोग शास्त्र लिखा, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा है कि ये तिलक का शाश्वत स्मारक है, और यदि तिलक राजनीति में नहीं भी आते तो इस एक पुस्तक से ही वो अमर हो जाते। पुस्तकें कभी बासी नहीं होती। पुस्तकें सबसे निरापद आपके दोस्त हैं जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, और पुस्तकें ऐसे मित्र हैं कि जो आपको किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ती। आप उनको ले जा सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में लोकगीतों की बात होती है, तो मैं कुछ 4 लाइनों 4 पंक्तियों की वजह से उत्तराखंड को पूर्ण करूँगा। ओ कल कल झरना धन्या धन्या छायो, मेरी देवभूमि उत्तराखंड को उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, ओ भूमि तेरी जय जयकार। सभी प्रबुद्ध जनों का प्रणाम। सर्वप्रथम ग्राफिका हिल यूनिवर्सिटी भीमताल परिसर परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये चंपावत से शुरू हुई और आज इसका एक पड़ाव ग्राफिका हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस है। हमारा यह सौभाग्य है कि ये आयोजन कमेटी ने इसका आग्रह किया, हमने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसकी विशेषता और द्वाराहट वाले किताब पोथी की विशेषता ये थी कि वो स्वायत्त हो गया है। एक खास तरीके की ऑटोनॉमी उसने अर्जित कर ली है और अपने संसाधनों पर और मित्रों की मदद से ये लोग बुक करने लगे हैं, और उसमें संवाद के बहुत सारे आयाम उन्होंने विकसित किए हैं। तो नैनीताल जो जिला है हमारा, पुराने ज़माने से ये कुमाऊं का अनिवार्य हिस्सा रहा है, और ये ऐसा जिला या ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमारी भौगोलिक विविधता सबसे ज़्यादा दर्शनीय है। कि ये जिला सबसे ज़्यादा कंपोजिट कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करता है, सबसे ज़्यादा विविधता भरी सामाजिकता सांस्कृतिकता इस जिले में दिखती है। उनका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे यहाँ ये पड़ा, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो अपनी महिलाओं को, अपने परिवार की महिलाओं को फ्रीडम से आने के लिए उत्साहित नहीं करते। तो कोई भी बड़ा फ्रीडम फाइटर बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नैनीताल को ही महिलाओं के पहले प्रदर्शन को प्रकट करने का मौका मिला, और गांधी जी के आगमन के समय शायद 14 जून सन 1929 को महिलाओं की खद्दर की साड़ियाँ पहने हुए महिलाओं का पहला जुलूस उत्तराखंड की किसी सड़क में पहली बार
लोगों की आंखों को दिखा। तो नैनीताल में वो डांट पर वो दृश्य आया और वो चित्र बहुत जगह छपा है। उत्तरा पत्रिका ने उसको अपने गवर्नर में छापा। गलत कहते हैं लोग कि किताबें मित्र होती हैं। सच कहूँ तो ये मित्र से कई ज्यादा होती है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ किताबों का यहाँ पर विमोचन करने जा रहे हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। अगर आप लेखन करना चाहते हैं तो उससे पहले पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप 5000 शब्द पढ़ते हैं तब कहीं जाकर आप 5 शब्द लिख सकते हैं। और आज का जो सोशल नेटवर्किंग का समय है, इस समय इस तरह के आयोजनों की बहुत ज्यादा जरूरत बन जाती है। वो कुमाऊनी व्यंजन है जो हलवाई बनाता है, या कुमाऊनी व्यंजन वो हैं जो रोजमर्रा के कुमाऊं में खाए जाते हैं। अब दुर्भाग्य है कि हमारा राज्य तो उत्तराखंड हो गया, मगर हमारे दिल बटे हुए हैं। गढ़वाली व्यंजन अलग है और उत्तराखंड कुमाऊनी व्यंजन अलग है। आप नाम कहिए कि हम उनके यहाँ जो कपूली थी वो हमारे यहाँ काफा है, उनके यहाँ जो फाटा था काफा था वो हमारे यहाँ रस है, वो ठटवाणी है, ढटवाणी है, घटवाणी है, भटवाणी है, चचवाणी है। आप कुछ भी लगा के आनी पानी कर दीजिए, कहानी कुमाऊनी व्यंजन की रसोई कर दीजिए। हुआ है कि जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगा कि हमें अपने कुमाऊनी व्यंजनों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, महिमा मंडन करना चाहिए। तो तीनों चीजें हो गई। हमारा खाना सर्वगुण संपन्न है, उसमें आयुर्वेद के सारे गुण हैं। अगर आप घर की दाल खाते हैं तो घर की दाल बो के देखिए, वो पत्थर की शिरा फूट जाती है। आपके गुर्दे या किडनी की पत्थर की तो बात ही क्या है। अब हमारा खाना बड़ा स्वास्थ्यप्रद था क्योंकि वो गरीबी का खाना था। उसमें हमारे पास सेचवानी क्या थी, एक आधा चम्मच भर कड़वा तेल था जिसको आप काली लोहे की कढ़ाई में डालते थे। उसमें थेच के चिकन समेत आलू डालते थे, एक दो जो होते थे, पानी डालते थे, नमक डालते थे। अगर सौभाग्य से घर में सूखी मिर्च थी वो डाल देते थे, वो उबल उबल के खाने लायक हो जाती। नहीं पतला सा चावल के संग खा लीजिए, रोटी के संग खा लीजिए। अगर आप खाने के शौकीन थे तो मूली भी सेज दीजिए। अब अगर और भी संपन्न थे तो आधा चम्मच घी में तड़का और मार दीजिए। सौंठ था तो अदरक भी उसके साथ सेज दीजिए। तो खाना तो बड़ा स्वास्थ्यप्रद था, न उसमें चिकनाई थी, न उसमें कोई बाहर का पदार्थ था, न रंग था, न मसाला था। अब पुराने पहाड़ में न तो प्रेशर कुकर था, न मिक्सी थी, सिलबट्टा था जिसमें मसाला पिसता था। सोशल मीडिया के जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनमें आप देखेंगे कि विरोधाभास बहुत है। तो इस तरह से उसकी ये क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। क्रेडिबिलिटी तो हमारी किताबों से ही बनती है कि और उसमें एक भी वर्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो आप लोग चैलेंज करेंगे कि ये क्या है भाई। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी उप्रेती सिस्टर्स का। नमस्कार, मैं ज्योति उप्रेती सती सब लोगों के अपन सादर प्रणाम कर। मैं उप्रेती सिस्टर नैनबेन नीरजा उप्रेती आप सब लोगों को प्रणाम कर छू और ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना अच्छा मंच हम सभी उत्तराखंड के लोगों को प्रदान किया है। हम दोनों बहनें बहुत सौभाग्यशाली हैं। गया हमार जगह कुनान के स्वर बटे स्वर बिल्लो जरूरी ना थे। उस स्वर में जो भाव जागृत होने भाव दगा दूसर मनक आत्मा बटे भाव मिलन बहुत जरूरी चल। हम पहाड़ी छा तो तुम जतु बैठ रहा सब पहाड़ी छा वो चाहे कै जाग में लेके छा कै राज्य छा पूर्ण भारत वर्ष हमोर छ। तो ये हमार उत्तराखंडो एक बहुत सुंदर गीत जो बतूज की हमको छा सीधे सदा कुनाना
जन अपुन में अपन परिचय छन उन्हें किताब उन्हें जन बहुत लोगों के इसमें लेके चीमा जी गीत हम ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के ले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। इन गीतों को ये किताब जो बाहर लगी हुई है ना बहुत सारे स्टॉल, तो इन गीतों को इन विद्यार्थियों के बस्तों के अंदर होना चाहिए। एक घोड़ा लाइब्रेरी का कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट आया जो गांव के अंदर तक बच्चों को पढ़ने की संस्कृति की तरह रूबरू कराता है। उसी प्रकार एक हमारे और साथी हैं जो नेपाल के बॉर्डर पर जो बहुत बड़ा पढ़ाई के पर काम कर रहे हैं, सुनील कोहली जी, उनका भी बहुत बड़ा काम इस रूप में है। हमारे ये युवा जो एक इतनी बड़ी चेतना का काम कर रहे हैं वो हमारे बीच में आए हैं। सभी लोगों का अभिनंदन। हमारे बीच में शुभम बधानी जी हैं। शुभम बधानी जी कोटाबाग क्षेत्र में से एक अभियान जो है चला रहे हैं, जिसके जरिए वो दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के बीच में किताबों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी चारुदा ने बताया, उनका ये जो कार्य है, प्रेरणादायक कार्य, इसकी चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। अनुरोध करूंगा पहले शुभम बधानी जी से कि आप एक तो हमें ये बताएंगे कि क्यों आपको लगा किताबें इतनी क्यों महत्वपूर्ण है कि साहब इनको आप और भी कुछ काम कर सकते थे, आपको ऐसा क्यों लगा कि इस काम को किया जाए और बच्चों तक किताबें पहुंचाई जाए। और दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरह की जो है वहाँ पुस्तक संस्कृति बन रही है। किस तरीके से बुक कल्चर को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आखिर कहाँ से ये चीजें शुरू हुई थी, तो इसको लेकर मैं आपके साथ जो भी हमारे अनुभव रहे हैं इसको विस्तार से आपके साथ साझा करूं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी भी कई सारे ऐसे पहाड़ हैं, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर आवागमन की बहुत असुविधा है। वहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है, जो समुदाय रहता है, वो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है। शिक्षा तो उसके लिए चौथे स्तंभ पर आती है। रोटी कपड़ा मकान के लिए ही वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है और शिक्षा तो वो चौथे स्थान पर। आप नेपाल बॉर्डर में जो झूलाघाट वाली रोड है, अड़किनी, उस वहां से आप आए हैं और आप वहां पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आपकी भी यात्रा कैसी रही, क्यों आप प्रेरित हुए इस काम करने के लिए? बुक्स के बारे में जो हमने लाइब्रेरी शुरू की, सबने बताया। एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन है वो बुक्स से रिलेटेड ज़्यादा तो नहीं है। मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि बचपन में हम लोग पढ़ाई करें ना करें, सुबह मम्मी क्या करती थी कि उठा के सुबह हाथ मुँह धो के या नहा धो के हम लोग बैठ के बाहर किताब पढ़ते थे। कोई बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक रूटीन था, सब लोग पढ़ते हैं, ये संस्कृति थी हमारी पढ़ने की। तो 3-4 साल बाद मैंने देखा कि कोविड के समय पे तो बिल्कुल बच्चों में पढ़ने की संस्कृति नहीं है। बच्चा सुबह भी नहीं पढ़ रहा है, शाम को भी नहीं पढ़ रहा है, और पहाड़ों में गाय बकरी को लेकर के जंगल जा रहा है और सीधे वापस आ रहा है। इस तरह का रूल्स मैंने वहाँ पे देखा। तो मेरे पास कुछ बुक्स थी घर पे, तो शुरू में तो अपनी घर की जो मेरी अलमारी थी, हमने उससे शुरुआत की। 2019 में एक स्वच्छता कार्यक्रम और एक प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता हुई थी खेल मंत्रालय द्वारा, जिसका आयोजन किया गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, जिस कारण मुझे 30,000 का खेल मंत्रालय से प्राइज मनी मिली थी 2021 में। तो वो मनी हमारे लिए वरदान साबित हुई। तो हमने उस अमाउंट को लेकर के लाइब्रेरी की शुरुआत की। 150 किताबों से हमने पुस्तकालय की शुरुआत कर दी। और देखते देखते कुछ लोगों ने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने जो खासकर लेखक वर्ग से जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सहायता की, हमारा मार्गदर्शन किया, जिस कारण 2021 के बाद 14 जनवरी से ये शुरू किया था। 2023 जनवरी को इसी काम के तहत और मात्र 2 सालों में हमारे पास 15,000 से ऊपर बुक्स हैं बच्चों के लिए। 2000 से ऊपर बच्चे उसका इनडायरेक्टली लाभ ले रहे हैं और 200 बच्चे डायरेक्टली
लाभ ले रहे हैं। करीबन 22 गांवों को कवर किया है। हम इसी काम के तहत इस बार विवेकानंद यूथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरी माँ शिरोमणि मेरी, जिसने जीवन का पाठ पढ़ाया, बचपन में मुझको सिखलाया, उन्नति का मार्ग बतलाया। जब तुम मेरे गाँव तुम बात लगा दोगे, तुम पैसा नमस्कार, सम्मानित छात्रा, मैं इशिता वर्मा। न निराश करो मन को, मेरे है कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ, यह जन्म लिया किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, उसको उपयुक्त करो तन मन निर्मूल होगा। सारे जग में सबसे प्यारा भारत देश हमारा, शीले पर्वत और कहीं पर पावन होगा सारा। ये दिवाली की मुबारक होली का तेरे कदमों पे तेरी तकदीर टिकी है, हिम्मत न हार बस आगे बढ़। हर रात के पीछे सुबह खड़ी है, रख हौसलों में इतना दम कि वो कीमत होते। जिस पथ पर काटे हो पीछे, उस पथ पर कन्या बिखेर दे। ना बाल बाका कर सकेगा तेरा कोई, ना गाल बाका कर सकेगा तेरा कोई। तू ऐसी एक चट्टान बन जो में लेके चल ये जिंदगी की बावड़ों को अपने में लेके चल। ये जीवन एक परीक्षा स्थल है, एक जो पेपर में बनाया पेपर नहीं वो अगले बात में आकाश खुला है ओ रे, आए हाय रे ओदी गोलाली, ओदी गोलाली। सावनी साँझ आकाश खुला है ओ रे, आए हाय रे ओदी गोलाली, ओदी गोलाली। छुटी है द्विध्वा द्विध्वा दूधी, धार छुटी है दूहने वाली का हिया भरा है हो रे, आए हाय रे ओदी गोलाली, ओदी गोलाली। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है
मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी का गीला धुआं है। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी का गीला धुआं है। साग क्या छौंका की गौ महका है, हो रे आए हाय रे मन धोधी नाली गंध निराली। पापड़ के पातों में मोती गिरा है, हो रे आए हाय रे ओदी गोलाली। थोड़ा सा घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी पर पड़ी थी थोड़े दिनों की ठंडी। ना है ये आना ना होना ही है। रंगनाथ की झूठी कसम नहीं उठाएगी कोई भी लक्ष्मा। अगर प्रेम होगा और सच्चा प्रेम होगा तो अंजाम तक पहुंचेगा। रात के अंदर चिड़िया की किटकिट, चक्की के पाटों की खिसर खिसर थम गई है। मथानी कुछ पल के लिए रुक गई है शेखरदा। कोसी से छिछर छिछर की आवाज बंद हो गई है। कोसी कुछ पल के लिए थम गई है शेखरदा। फिर मिलेंगे शेखरदा, महल की छांव बैठेंगे मैं बाहर। माले के किसी दर्रे में भटक रहा हूँ मैं। बर्फ है चारों तरफ, सूखा गला और प्यास से तड़प रहा हूँ मैं। इतना रोशन है आसमां कि चाहकर भी तुम्हें तारा नहीं रख सकते। एक नज़्म फंस रही है कहीं कहीं तो अटक रहा हूँ मैं। ये पहाड़ है मेरी जान, जान पे बनाती है। कभी कोहरा कभी बादल कभी पागल हो रहा हूँ मैं। हिमालय के किसी दर्रे में भटक रहा हूँ। मुझे मेरू मैं चुतिर तो उत्तराखंड को मैं सुन के गया मेरा गया तो क्यों नहीं बने। तुझे मेरू मैं चुतिर तो उत्तराखंड को मैं घूमे 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 घूमे।
जुली जुली दे हिमालय को छोड़ दो, जुली जुली दे हम सब हिमालय को छोड़ दो। पेड़ को छोड़ा तोरा देती प्रेरणा, हिमालय को छोड़ा लीजिए, हिमालय को छोड़ा लीजिए, अब अखिल के ओर छोड़। किताब कौतिक के माध्यम से जो अभी प्रहलाद मेहरा जी ने एक गाना गाया, वो एक कोशिश है कलाकार की कि वो कैसे कैसे अपने संघर्ष अपने लोग को सामने ला सके। तो मैं कहूंगा कि ओ पछूड़ी वालों, हुड़का भगनौल चाचड़ी लोक नेत्रे मिजिन लोग पहली मिट्टी बचाओ। अरे ओ बचाने वालों, हुड़का भगनौल चाचड़ी लोक नहीं है रे, मैं हूं लोग, पहले मुझे बचाओ। अरे ठाकरी को तेरा चुन मेरा आवाजी आवाजी का को तेरा मेरा दुनिया पड़ी मुझे गाली दी मेरा ही माजा आंखों जरा जल्दी को जा लेकिन जी है मेरा आपको ही माजा बेरू पाको बारवासा बेरू पाको बारवासा किताब कौतिक के कुछ विशेष प्रकरण और कुछ खास वार्तालाप को सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश करूंगी। संक्षेप में कहूं तो किताब कौतिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्यावरण और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रयास है। किताब कौतिक के आयोजक हेमपंत, दयाल पांडे और संजीव भगत जी को आभार।